एग्जाम्पल 1, ठीक है, दिस इज द an example of the PNF. This is the subset of polynomial space. सबसेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भी हम पोलिनोमियल स्पेस देखते हैं कोई डिग्री हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि डिग्री यहाँ तक ही होनी चाहिए, लेकिन पीएनएफ, जब भी पीएनएफ आएगा, जो इसकी जो भी पोलिनोमियल होगा इसके अंदर, उसकी डिग्री क्या होगी? एटमोस्ट एन होगी। तो पीएनएफ is the particular case of polynomial space। तो बहुत important example है ये PNF। So PNF is the collection of those polynomial of polynomial space whose degree is at most n with any non-negative integer। So first यहाँ पे हमें ये दिखाना है PNF जो होगा वो सब स्पेस होगा PF का, ठीक है। PNF is the subspace of PF, hence PNF is the vector space itself। तो ये भी एक हमारा वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर द फील्ड F। सो देखो इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट जब भी आप सब स्पेस दिखाओ, सब स्पेस की कंडीशन, तीन कंडीशन, जीरो, जीरो वेक्टर, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जीरो वेक्टर के लिए थिंक अबाउट द जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। 0x डिनोटेड हियर जीरो पॉलिनोमियल। वी नो जीरो पॉलिनोमियल कैसा होता है? 0, 0x एंड सो ऑन 0x टू द पावर n, ठीक है। तो इस टाइप का होगा, बट वी नो बाय द फील्ड वर्क द डिग्री ऑफ दिस जीरो पॉलिनोमियल इज -1 विच इज लेस देन नॉन नेगेटिव इंटीजर n, ठीक है। ये तो हो गई। सो दिस इज होल्ड, द डिग्री जो होगा ये वाली कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए, लेस देन हो गया, सो दिस इज होल्ड। सो दिस जीरो बिलोंग्स टू पी एन एफ। सो पी एन एफ इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पी एफ। नाउ सेकेंड, टेक एनी टू polynomial of PNF whose degree are always less than equal to n। क्योंकि PNF में कैसे एलिमेंट है जिसकी डिग्री लेस देन n इक्वल टू n हो, तो इस तरीके से लिख लिया, सम ऑफ टू पोलिनोमियल इज पोलिनोमियल एंड इट्स डिग्री विल बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n, n। क्लियर? लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n, n which is n। The degree of p plus q of x will be always less than equal to n। So p plus q, जब भी किसी पोलिनोमियल की डिग्री लेस देन इक्वल टू n हो जाए वो किस पे आएगा? PNF में। So एडिशन इज डन। नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऑफ कोर्स c belongs to f and p belongs to PNF। अगर देखो px PNF में, so its degree will be always less than equal to n। Then अब यहाँ पे दो कैसे, अगर c 0 हो गया तो इसकी डिग्री -1 होगी विच इज लेस देन n, और c नॉन जीरो हो गया तो वो ऑलवेज डिग्री px के ही इक्वल आ जाएगा विच इज लेस देन इक्वल टू n। सो यहाँ से भी वी आर डन बाय द सबस्पेस टेस्ट। PNF इज द सबस्पेस ऑफ PF। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 21 में गिवन है फीडवर्क। Of course, fourth addition, W is the polynomial of p of x and the f of x 0 होगा या डिग्री ऑफ f of x क्या होगी? n होगी, ठीक है। और n क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जीरो वेक्टर लाई कर रहा है, तो वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको चेक करना है, क्या ये हमारा सब स्पेस होगा, ये हमें चेक करना है। सो आंसर इज नो, बिकॉज जीरो वेक्टर आने से थोड़ी ना ये सब स्पेस बन जाएगा, हमें अदर दो और कंडीशन भी तो चेक करनी है। सो सपोज एक मैंने एफ एक्स ले लिया, उस डिग्री इज एन, ठीक है, क्योंकि देखो या तो जीरो होगा या डिग्री एन होगी। दो एलिमेंट ले लिए मैंने एफ और जी, उस डिग्री इज एन, लेकिन देखो इस तरीके से किया है कि लास्ट जो है मेरा -x टू द पावर n है और g का +x टू द पावर n है, दोनों को ऐड कर दो तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? x टू द पावर n -1।
बट n-1 आ गया तो n-1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल इस पे तो लाई नहीं करेगा, जबकि हमने एडिशन किसको किया है, इसी के पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री n है, f और g को. So addition is not closed. So this is not a subspace simply. Next है example 2, पेज नंबर 18 में given है set of all continuous function from R to R. हमें शो करना है इसको. This C is the subspace of functional space over R. तो just first आप 0 दिखा दो इसमें. 0 belongs to C of R. 0 वेक्टर इसके अंदर आएगा क्योंकि 0 function is the continuous function. So this belongs to C of R. Now f plus g of x is equal to fx plus gx. Sum of two continuous function is continuous, hence f plus g belongs to, if we take the f comma g belongs to C of R, f plus g belongs to C of R, therefore this vector addition is well defined. Second, scalar multiplication. Scalar multiplication with the continuous function is always continuous. ये जो भी function होगा वो भी एक मेरा continuous function ही होगा, ठीक है. So CF belongs to C of R, therefore this C of R is the subspace of functional space over R. ये आप कर लेंगे. Now question number 14 है, पेज नंबर 21 में given है, सिमिलर है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 इज सिमिलर टू दिस एग्जांपल, आप कर लेंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 22. 15 में क्या है, डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन होने R. सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हेंस वी आर डन. एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, हेंस दिस इज द सबस्पेस. And 0 is the differentiable, hence जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो इजीली आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 16 में CNR nth डेरिवेटिव के लिए आ गया, सो nth डेरिवेटिव के लिए भी हो जाएगा, ये आप इजीली कर लोगे. 22 ऑड फंक्शन है, ये कलेक्शन ऑफ ऑड फंक्शन. एक्चुअली 22 ऑलरेडी कर चुके. W आप ले लो और कलेक्शन ऑफ ऑड फंक्शन ले लो. कलेक्शन ऑफ ऑड फंक्शन विल बी सबस्पेस, ठीक है. ये भी कर लेगा, आप ये इजीली शो कर सकते हो. जस्ट हमें क्या यूज करना है, सबस्पेस टेस्ट. नाउ एग्जांपल 3 which is given in the page number 18. This is the diagonal matrix, ठीक है. ये भी बहुत सिंपल है. diagonal matrix of order NA. So you can write here A11, A1, A22 and so on AN. अगर आप कोई जीरो मैट्रिक्स थिंक करो तो जीरो मैट्रिक्स विल बी द अगेन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है. जीरो मैट्रिक्स विल बी द डायगोनल मैट्रिक्स. So this belongs to W, so this W is non-empty. So take any two diagonal matrix A or B and sum of two diagonal matrix is diagonal and scalar multiplication of diagonal matrix is diagonal, hence the this is subspace. बहुत इजी है. नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ट्रेस की. ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफकोर्स ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स.